YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर रायगढ़ में एक हेल्थ केयर कंपनी में आग विस्फोट यानी ब्लास्ट होने से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोगों के घायल होने का मामला भी सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज एक बड़ा धमाका हो गया है। धमाका महाड़ MIDC के ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी में आज सुबह हुआ है। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। धमाका इतना तेज था कि आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है, जिससे आसपास के रहने वाले और कंपनी के मजदूरों में भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक अब तक इस हादसे में तकरीबन 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। दरअसल रायगढ़ जिले के महाड़ MIDC ब्लू जेट हेल्थ केयर कंपनी में जब ये धमाका हुआ तब मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। वहीं 15 से 16 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। कंपनी में अभी भी गैस लीक हो रही है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन फायर ब्रिगेड की टीम लेकर वहां पहुंच गई और बचाव के काम में लग गई। इस दौरान कोई और जख्मी ना हो, इसलिए पुलिस ने किसी को भी आगे जाने से मना कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि सुबह के वक्त कंपनी में तकरीबन 250 से 300 मजदूर काम कर रहे थे। जैसी ब्लास्ट हुआ, आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड्स की 5 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और अगल बगल की सभी कंपनी में काम करने वाले लोगों को बाहर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया और गैस लीक रोकने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो वो तेलंगाना से आ रही है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान है कि AIMIM 9 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। तेलंगाना इलेक्शंस 2023 की अगर बात करी जाए तो वहां से खबर ये है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे यानी 3 नवंबर को बड़ा ऐलान किया। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना के 4 मीनार से जुल्फिकार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कारवा सीट से कौसर मुजाहिदीन को टिकट दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक AIMIM 2018 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर लड़ी थी। इसमें से 7 सीटों पर उसने फतेह हासिल करी थी। ओवैसी ने आगे कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला भी किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी को भी राम मंदिर लेकर जाना चाहिए। कांग्रेस RSS की मां है। राज्य की 119 सीटों के लिए एक ही चरण में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव हैं। इस समय तेलंगाना में KCR के भारत राष्ट्रीय समिति BRS की सरकार है। एक और बड़ा वाकया दिल्ली रोड एक्सीडेंट को लेकर आ रहा है, जहां पर शर्मनाक बात है कि सड़क पर तड़प रहे शख्स की किसी ने जान नहीं बचाई। सब के सब वीडियो बनाते रह गए और उसका सामान तक चुरा ले गए। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक शव को अस्पताल ले जाया जा चुका था। बाद में युवक की बॉडी को परिवार वालों को सौंप दिया गया। दरअसल ये हादसा दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हुआ है, जब युवक घायल पड़ा हुआ था और लोग उसके फोटो खींच रहे थे। पास की एक CCTV फुटेज में पूरे वाकया कैद हो गया है। इस फिल्मकार का नाम पीयूष पाल बताया जा रहा है। पीयूष पाल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। पीड़ित पीयूष को एक शख्स ने पीछे से टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिर गए। इस दौरान उसके सर पर और चेहरे पर भी चोटें आईं। बाद में कुछ लोग मदद के लिए रुके और पीयूष को ऑटो में बिठाकर पास के क्लिनिक ले गए। बाद में पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो बॉडी को अस्पताल ले जाया जा चुका था। बॉडी के बाद उसके परिवार वालों को सौंपने के बाद पीयूष का अंतिम संस्कार भी किया गया है। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि हादसे को लेकर सैटरडे रात पुलिस थाने के पास एक फोन आया था। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो पता चला कि हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों बाइक के आपस में टकराने की वजह से ये पूरा हादसा पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं एक और बड़ी खबर भी दिल्ली से ही आ रही है, जहां पर दिल्ली की फिजा इतनी काली हो चुकी है कि लोग पोल्यूशन के बहुत बीमारियों के शिकार बन रहे हैं। दिल्ली NCR में नवंबर की शुरुआती हवा में बताया जा रहा है कि इतना प्रदूषण, इतना जहर है कि बच्चे बूढ़े क्या जवान लोगों को भी सांस लेने में बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिवाली के लिए अपील भी नहीं हुई है, लेकिन पेरेंट्स ने अभी से अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद भी किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने 2 दिन के लिए प्राइमरी स्कूल भी बंद करवा दिए हैं।
गौरतलब बात यह है कि हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में ये मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी ये मामले कम होने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली सरकार अब इस पॉल्यूशन पर क्या एक्शन लेगी। वहीं बात अगर अब झारखंड की करें तो झारखंड का एक मामला सामने आ रहा है। कार से टक्कर मारी, पकड़ा गया तो पुलिसकर्मी ने खुद को ही गोली मार ली। झारखंड के सिमडेगा जिले में ये वारदात सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कप्तान ने गंभीरता से पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची के SSL की टीम भी जांच के लिए हर जगह पहुंच गई है, जहां पुलिस के जवान ने खुद को गोली मारी। हादसे के बाद जवान के परिवार में काफी कोहराम मच गया है। झारखंड के सिमडेगा जिले में पुलिस के एक जवान ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जवान ने अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मारी है। पुलिसकर्मी की आत्महत्या के बाद उसके परिवार में काफी मातम बिखर गया है। बताया जा रहा है कि खुदकुशी से पहले जवान की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जब पूरे मामले की तफ्तीश हुई तो मालूम ये चला कि जिस जवान ने एक्सीडेंट कर दिया था, उसके हादसे के बाद लोग गुस्से में आ गए थे। लोगों ने पीछा किया, वो उसके पीछे भागने लगे। भीड़ के साथ धक्का मुक्की के दौरान उसने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इसके बाद अपनी कार को छोड़कर खुद को बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भागा। पूरे मामले की जानकारी जैसे ही कोलाबरी थाने में मिली, पुलिस ने कच्छप को जंगल से ढूंढकर कब्जे में ले लिया। पुलिस जिप्सी में बिठाकर उसे कोलीबारा थाना लेकर पहुंची, लेकिन थाना पहुंचते ही सत्यजीत कच्छप ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफर बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।